हेलो दोस्तों, नमस्कार। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है कि जैसा आप लोगों से मैंने बताया था कि भरोसा रखो कि अपन जनवरी से पहले पहले तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर पूरा रिकॉर्ड करके डाल देंगे। इंग्लिश वाला 8 घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया है, कुछ टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है जिसमें 2-3 घंटे और लग सकते हैं। अब एक शिकायत और आ रही है कि सर इतना लेट वीडियोज आ रहे हैं। तो दोस्तों हो ये रहा है कि मैं रिकॉर्ड तो करता हूँ, लेकिन बार बार जो है मैं अपने रिकॉर्डिंग से या जो उसमें जो क्वालिटी आया है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं, मैं उसको डिलीट मार देता हूं। ठीक, तो कहानी ऐसा है कि एक गाना आपने सुना होगा कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही जो है खेल चल रहा है। बट इस बात के लिए यकीन रखो कि निश्चित रूप से जनवरी के अंत तक चाहे मुझे जितना टाइम देना पड़े मैं फुल टाइम दूंगा कुछ दिन, और आपका जो कंप्यूटर कम से कम पूरा डाल दूंगा। उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए अपन आज देखने वाले हैं टॉपिक यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रैक्टिकल है। तो इसमें हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या कार्य करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें शब्दावली कैसे है, ये सारा। ठीक, तो चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चीजें क्या सब हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर कोई भी बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर बात करें, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होगा। एक होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, घबराना नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कहानी समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार, इस सॉफ्टवेयर को 1988 में तैयार किया गया था। लॉन्च किया गया था 1990 में। कब लॉन्च किया गया? 1990 में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विंडो के बहुत सारे संस्करण आए। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो जो हमने देखा है उसमें बहुत सारे संस्करण आए। अभी हमारा विंडो का जो संस्करण चल रहा है वो चल रहा है विंडो 11। तो जब विंडो का तीसरा संस्करण आया था उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया था। 1990 में, बन गया था 1988 में। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ होते हैं। ठीक, सभी सॉफ्टवेयर को इकट्ठे झुंड में, ग्रुप में हम बोलते हैं ऑफिस सूट। जितने भी सॉफ्टवेयर है ना माइक्रोसॉफ्ट में, ये देखो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने सॉफ्टवेयर हैं शामिल, उनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब इसको एक नाम और दिया जाता है, ये ग्रुप में रहते हैं 4-5 सॉफ्टवेयर। ये देखो मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको, ग्रुप में 4-5 सॉफ्टवेयर। ये सब जो है वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, नोटबुक है, आउटलुक है, एक्सेस है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर ग्रुप में रहते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप वेयर। इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप वेयर बोलते हैं। क्लियर? तो इसके और क्या नाम है? सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोला जाता है। सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोला जाता है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज। ओके, ये तीन चीजें समझ में आ गई। अब देखो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले अपन स्क्रीन साफ कर लें। भैया स्क्रीन साफ हो जाओ यार। ओके, तो ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑफिस सूट के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद जाना जाता है ग्रुप वेयर। कैसा उदाहरण है? ग्रुप वेयर का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोलते हैं अपन इसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कब आया? 1988 में बना। आया कब? लॉन्च कब हुआ? 1990 में। कौन से विंडो के साथ लॉन्च किया गया? विंडो 3 के साथ लॉन्च किया गया। जब पहली बार विंडो 3 के साथ लॉन्च हुआ था तो इसमें 3 सॉफ्टवेयर शामिल किए गए थे। अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 8 से 9 सॉफ्टवेयर हैं। अलग अलग संस्करण में अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। जब पहली बार आया था तो उसमें 3 सॉफ्टवेयर थे, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो अगले स्लाइड पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल प्रमुख सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। ऊपर वाले चारों तो आपको किसी भी कीमत पे रट्टा मार के बैठ जाना है। एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, एमएस पावर पॉइंट क्या है, एमएस एक्सेस क्या है। ठीक है, अब देखेंगे हम। देखो कैसे हम सॉफ्टवेयर जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डला है, कौन सा संस्करण डला है। तो हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू कहां होता है? याद करो, कंप्यूटर में हमने पढ़ा है कि स्टार्ट मेन्यू हमारा जो टास्क बार था, नीचे कंप्यूटर के नीचे स्थित पट्टी। जो लोग विंडो वाला वीडियो नहीं देखे हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया भैया आप पहले विंडो वाला टॉपिक देख लो, बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर का, प्रैक्टिकल थोड़ा समझ में आ जाएगा, तब ये शब्दावली आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट बटन का उपयोग करते हैं और वहां पे जाके देखते हैं। चलो अभी मैं अपने कंप्यूटर में जाके दिखाता हूं, पहले ये वाला स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल सभी सॉफ्टवेयर को सामूहिक रूप से ऑफिस सूट कहा जाता है। ये बातें समझ में आ गई। चलो अपन चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, कहां पर है। तो कंप्यूटर भैया बैक जाओ यार, ये देखो अपन गए बैक, यहाँ पे देखो नीचे नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। चलो मैं हट जाता हूँ, ये नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है, ये टास्क बार है। स्टार्ट मेन्यू में गए, देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कौन कौन से हैं। माई ऐप, ऑल ऐप दिख रहा है इधर। एमएस ऑफिस के सबके कंप्यूटर में अलग अलग संस्करण होते हैं, तो उन संस्करण से जो है आप चीजों को देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में ऑफिस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। चलो तो अपन चलते हैं रिटर्न। पहला जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर, वो हम देखेंगे वर्ड। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक में होने वाला है वो होने वाला है वर्ड। तो वर्ड में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, वो कहाँ पे है, उनमें क्या सब शब्दावली होती हैं, कैसा दिखता है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे वर्ड में। ओके, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। वर्ड को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड मतलब शब्द, जहां पे शब्दों से हम खेलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, हम टाइप करते हैं, हम कुछ कैरेक्टर लिखते हैं, हम वर्ण लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, तो ये सब को हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, जो कंप्यूटर पर पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों में से एक है। बकवास लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित दस्तावेजों के निर्माण के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, तो हम पहले फैक्ट को देख लेते हैं। पहली बार जो वर्ड रिलीज हुआ था वो 1983। फंस गए ना। अब क्वेश्चन अभी क्या थे, बोल सर आपने बताया है कि ये तो 88 में रिलीज हुआ था। भैया वर्ड पहले 83 में बन गया था, लेकिन एमएस ऑफिस में वर्ड को डाला गया जब ऑफिस रिलीज हुआ तब। ठीक है, तो पहले वर्ड आ गया अलग सॉफ्टवेयर और बाद में उसको एक फैमिली के साथ जोड़ दिया गया एमएस ऑफिस के साथ। तो हमने क्या देखा है कि हमारा ऑफिस, ये बैक जाओ, देखो ये ऑफिस बना है 88 में, ठीक, और लॉन्च हुआ है 90 में, लेकिन 83 में ही हमारा वर्ड सॉफ्टवेयर बन चुका था। वर्ड के लिए एक्सटेंशन .doc है। एक्सटेंशन हम पिछली क्लास में विंडो में पढ़े हैं, कोई भी फाइल होता है उसके नाम के साथ एक्सटेंशन जोड़ा जाता है, तो वर्ड के लिए एक्सटेंशन .doc है। अब है कि इसमें हम क्या सब चीजें करते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको केवल पढ़ लेना एक बार, लेकिन मैं इसको एक बार क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये वनडे एग्जाम के लिए काम का नहीं है। हमें क्या सब चीजें करते हैं वर्ड में ये जान लो। हम वर्ड अभी खोल के आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में वर्ड कैसा है, आप में भी सेम वैसा ही होगा, और उसमें क्या सब शब्दावली है, कौन कौन सा एप्लीकेशन है, कौन कौन सा जो है आइकन दिया गया होता है। तो नॉर्मली समझो, वर्ड में टाइपिंग करते हैं, जो टाइप किए हैं उसको परिवर्तन कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, अलग से कोई फोटो डाल सकते हैं, उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। तो ये सारे काम डाटा के साथ हेर फेर, जो टाइपिंग वाला डाटा है उसके साथ, वो वर्ड में होता है। बुझे कि नहीं बुझे भैया। चलो अब अपन चलते हैं आगे, मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूं कि वर्ड कैसे। तो चलो ये रहा स्क्रीन पे हमारा वर्ड का एक लुक, केवल देखते हैं। पहले हम वर्ड पे रिटर्न जाते हैं, मैं अपने कंप्यूटर में चलता हूं, वर्ड कहां पर है। तो भैया बैक जाएं, अपन खोलेंगे वर्ड। तो इसमें गए और इसमें सर्च करते हैं ऑफिस वर्ड। पहले अपन सर्च नहीं करते, यहां जाते हैं, वर्ड खोलिए, देखो ये खुला हमारा एमएस वर्ड 2019, ये खुल गया। ऐसा मैं गायब हो जाता हूं ताकि आप चीजें समझ सको, मैं हो गया गायब, यस। अब देखो, अब इसमें ये वर्ड खुला, इसमें ये स्टाइल है, कैसे किस तरह का वर्ड आपको बनाना है, कैसा आपको जो टाइपिंग करना है, तो इस सब इसको बोले स्टाइल हम। ठीक, अब वर्ड में हम जाते हैं, कौन सा फाइल खोल लें, कौन सा फाइल खोल लें। अपन खोलते हैं वर्ड में इनपुट और आउटपुट। तो ये इनपुट आउटपुट का फाइल खुल गया। इनपुट उपकरण आउटपुट उपकरण के बारे में इसमें लिखा गया है, जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। इसका पीपीटी तैयार हो चुका है, तो ये वर्ड में खुल गया। अब देखो वर्ड में हम पूरा डिटेल ऐसा खोलेंगे, वर्ड ऐसा खुला, ठीक है। अब देखो क्या सब चीजें हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये वाला पट्टी, इस वाले पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। याद करो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। अब इस पट्टी में जो है टाइटल बार के नीचे ये वाला जो लाइन है, इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो है
टाइटल बार के नीचे वाला जो होता है हमारा, इसको रिबन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिबन। ये वाला पट्टी जहां पे मैं अभी स्लाइड करवा रहा हूं, देखो इसमें प्रमुख ये सब जो लिखा है, फाइल, यहां दिख रहा है फाइल, ये फाइल खोले हम, ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं टैब। इसको क्या बोलते हैं? टैब। तो प्रमुख टैब जितने भी वर्ड फाइल हुए या फिर जितने भी एमएस ऑफिस के फाइल हैं, सब में टैब प्रमुख कौन कौन से हैं जो हमें जानना है? फाइल टैब जानना है, होम टैब जानना है, इंसर्ट जानना है, ड्रॉ जानना है, डिजाइन जानना है, लेआउट जानना है, मेलिंग जानना है, रिव्यू जानना है। ठीक है, तो इन टैब के बारे में हमें जानना है कि इसमें क्या सब चीजें होंगी। तो हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद इनमें क्या खुलता है? देखो न्यू, हम कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये देखो हम नया डॉक्यूमेंट पे आ गए। ठीक, हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमने इसको कट कर दिया। अब देखो फाइल में गए, ओपन, पहले से कोई जो फाइल हम बना के रखे हैं वर्ड में तो इसको खोल सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट आ गया। सेव गए, जो भी हम टाइप किए थे इसको सेव किया जा सकता है। सेव एज में दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, पिछले क्लास में बताए थे हम। उसके बाद जो है प्रिंट कैसे देंगे, प्रिंट के लिए क्या सब ऑप्शन आता है, ये प्रिंट में आ जाता है। शेयर, आपको ये फाइल शेयर करना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां फेसबुक पे तो नहीं कर सकते वर्ड फाइल, लेकिन जहां भी शेयर करना है तो ये शेयर में जा सकते हो। तो ये सब ऑप्शन फाइल मेन्यू में दिखता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू। और ये पहला टैब है होम टैब। होम टैब में प्रारंभिक रूप से जो भी आप जो है होम टैब में प्रारंभिक रूप से जो भी उलट पुलट करेंगे, हेर फेर करेंगे डाटा में, ये सब दिखाया जाता है। तो कैसे मतलब कैसे प्रारंभिक रूप में हम करते हैं तो उसको अपन देखते हैं। चलो गौर से देखते जाना सारे शब्दावली। पहले चलते हैं, हम पढ़ रहे थे जहां, उस बुक पे चलते हैं अपने कंटेंट पे, और वहां पे जो शब्दावली दिखेगा उसको यहाँ पे हम देखेंगे कि वो है क्या। ओके, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था वर्ड में। अब देखो वर्ड में हमने क्या सब देखा, क्या सब बटन इसमें होता है। फिर से गायब होता हूं मैं। देखो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलते थे, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे ऊपर वाले भाग को टाइटल बार। ये दिख रहा है टाइटल बार, पढ़े थे। टाइटल बार के नीचे जो होता है मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार को ही हम रिबन बोलते हैं। तो रिबन में क्या सब चीजें होती हैं? टैब लिखा होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ये सब किसको क्या बोलते हैं? ये सबको टैब बोलते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार आगे देखेंगे क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार हम आगे देखेंगे क्या है। अब पहले एक एक चीज को देखते हैं, प्रमुख टैब कौन कौन सा है। तो महत्वपूर्ण टैब पे आते हैं हम। देखो एमएस ऑफिस में सब जगह, एमएस ऑफिस में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार में लगे हुए बटन को टैब कहते हैं। वो फाइल लिखा मेन्यू दिखा था, उसमें पूरा जो लंबा बना हुआ था उसको हम बोलते हैं टैब। प्रमुख टैब कौन है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। फॉर्मूला टैब वर्ड में नहीं होता है। फॉर्मूला टैब किस में होता है? फॉर्मूला टैब होता है एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में होता है फॉर्मूला टैब। हम वर्ड पढ़ रहे हैं और ये सारे टैब सारे सॉफ्टवेयर में नहीं होंगे, कुछ टैब सब सॉफ्टवेयर में होंगे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो ये टैब जो है, इन टैब के साथ कमांड दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को। इसका प्रयोग कार्य के दौरान करना पड़ता है। कौन कौन से टैब है? होम टैब, इसमें फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, दाएं बाएं करना, ये सब किया जाएगा होम टैब में। चलो अब होम टैब दिखा देते हैं क्या है। फिर देखो गौर करो, इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब, तीन टैब आए ना। तो तीनों टैब के बारे में अपन चलते हैं कि क्या सब है ये। ओके, तो ये रहा वर्ड। अब देखो ये, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहां से कलर चेंज कर दिया, यहां से हम कलर चेंज किए तो फॉन्ट कलर चेंज हो गया, ये बोले फॉन्ट कलर। ठीक है, उसके बाद लेआउट देखो, बाएं ले आए, दाएं ले आए, बीच में ले आए, तो ये हमारा हो गया लेआउट। इधर किधर कैसा रखना है इसको। बुलेट, इसको बोलते हैं बुलेट। हम 1 2 3 4 लिख दें, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दें, देखो 1 2 3 4 लिखा जाएगा, ये बुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, पॉइंट बना सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, देखो इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये सब फॉन्ट में, ये सब किस में है? फॉन्ट में है। ठीक, उसकी ये होम टैब में आता है ये सब। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारे काम होम टैब में होते हैं। मतलब सामान्य जो भी हम एडिटिंग करेंगे वर्ड में, ये होम टैब में होगा। कहानी समझ में आ गया? अब चलो अपने टॉपिक पे, डाटा। तो डाटा हमारा ये है, देखो क्या है कि होम टैब में फॉन्ट कलर, साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, कितना स्पेस रखना है, ये सब किया जाता है। अब दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है आपका इंसर्ट। तो हम देखते हैं इंसर्ट टैब क्या था। तो चलिए हम आगे फिर से वर्ड फाइल में। वर्ड फाइल में देखो इंसर्ट पे क्लिक किए। अब देखो इसमें क्या, टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको टेबल जोड़ना है, आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए
तो ये टेबल जो है यहाँ से जुड़ जाएगा, जो टेबल आपको लिखना है, इंसर्ट टेबल। अब ये टेबल जैसा आ जाएगा, जैसा आपको टेबल चाहिए वैसा टेबल यहाँ बना आ जाएगा। आपको क्या करना है, कोई डायग्राम इंसर्ट करना, कोई फोटो इंसर्ट करना है, चलो मैं अपना फोटो क्लिक कर दिया तो ये देखो ये फोटो यहाँ पे आ गया। तो ये सारे काम इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अपन को समझ में आई। इंसर्ट टेबल पढ़ रहे थे हम, शेप, कोई शेप जो है अलग दिख रहा है यहाँ पे, फोटोज देखो, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ फिर से, तो ये फोटो वगैरह कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी हम आर्ट ऐसा जो है, कोई जो टेबल वगैरह जो बना आता है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपने वर्ड फाइल में और कुछ चीजों को डालने की प्रक्रिया, मतलब फोटो डाल दिए हम, इसमें कोई ग्राफ डाल दिए, कोई चार्ट डाल दिए, टेबल लगा दिए, तो इसके लिए हमें कौन से टैब पे जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब पे। इतनी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 टैब हमने देख लिया। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टैब है वो है डिजाइन, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें अपने जो वर्ड फाइल है उसका डिजाइन कैसे रखेंगे। तो चलो हम डिजाइन में जाके दिखाते हैं। वर्ड फाइल कौन सा है, ये रहा वर्ड फाइल। अब देखो यहाँ पे आ गया डिजाइन। किस तरीके का डिजाइन रखना है हमें, अपने ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसका हम ऐसा रखना चाहें, ऐसा रखना चाहें, ऐसा रखना चाहें, ऐसा रखना चाहें, तो ये सब डिजाइन चूज करने के लिए आ रहा है। देखो जिस तरीके का डिजाइन आप सेलेक्ट करोगे ना, वैसा डिजाइन ये आपको बना के दे देगा डॉक्यूमेंट में। तो ये हो गया हमारा डिजाइन। अगला जो है हमारा टैब है, ये है पेज लेआउट, रेफरेंस और रिव्यू। तीनों गौर से देखो, तीनों एक साथ हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल करके। पेज लेआउट में क्या होता है, रेफरेंस में क्या होता है, रिव्यू में क्या होता है। देखो पेज लेआउट के तहत मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम, लाइन, इंडेंटेशन, स्पेसिंग आदि जैसे विकल्प आते हैं। इंडेंटेशन पे स्टार मार्क लगा रहा हूं, जाके देखना, अभी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। देखो गौर से कि इंडेंटेशन होता क्या है, ठीक है। क्या सब देखे हम, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन हमें जानना है, पेपर के लिए जरूरी है। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, अभी हम देखेंगे इंडेंटेशन क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलो अपन रिटर्न चलते हैं फिर से वर्ड फाइल पे। कहां गया वर्ड फाइल भैया, ये रहा वर्ड फाइल। अब देखो हमने इसको ऐसे यहां से सेलेक्ट कर दिया। अब हम गए यहाँ, अब इसमें इंडेंट का ऑप्शन कहाँ पे आता है, लेआउट में। अब देखो इंडेंट का ऑप्शन, इस पूरे को देखो हम बाएं करते जा रहे हैं, दाहिने करते जा रहे हैं, ये हो रहा है दाहिने। चलो मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। तो ये देखो ये जो है ये दाहिने हो रहा है पूरा, है ना। कहानी क्या है, तो ये जो है इसको बोले हम इंडेंटेशन। ये पूरा सेलेक्ट कर लिए और इसको हम राइट करते जा रहे हैं। ये देखो राइट होता जा रहा है, लेफ्ट करते जाएंगे तो ये पूरा लेफ्ट होता जाएगा। तो ये बिफोर ऊपर नीचे कितना जगह छोड़ना है, तो ये सब आ गया। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि दाएं और बाएं कितना जगह हमें छोड़ना है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। यहां से लिखा है, मतलब ये पेज है, मान लो ये पेज है, इसमें पहला लाइन यहां से लिख दिए, बाकी लाइन यहां से लिख दिए, तो ये कहलाया इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया इंडेंटेशन। अब देखते हैं पेज लेआउट। तो देखो लेआउट में आगे हमें देखना है कैसा पेज रखे, ओरिएंटेशन। तो ये देखो इस तरीके का जो पेज खुलता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, मतलब खड़ा पेज। इस तरीके का जो पेज खुला है उसको बोलेंगे पोर्ट्रेट। और जब इस तरीके का पेज हम खोलेंगे तो उस जहां ऐसे लिखा आएगा तो इसको बोलेंगे लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, रट्टा मार लो इसको। क्या रट्टा मारना है कि पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से हैं। यहां पे देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ऊर्ध्वाधर यदि लिखावट है तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ऐसा ऊर्ध्वाधर होगा, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। जब चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम हो जाएगा तो ऐसे लिखावट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे लैंडस्केप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद अपन चलते हैं फिर से अपने टॉपिक में। अगला कौन सा शब्दावली हमें देखना है, तो अगला शब्दावली है रिव्यू, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू टैब। तो चलो ये तीनों भी मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे क्या सब है, उसके बाद बात करते हैं। तो हम आते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में हम क्या सब चीजें चेक कर सकते हैं, हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, हम क्या है इस डॉक्यूमेंट के साथ कोई रेफरेंस दे सकते हैं, कोई किताब का लाइन जोड़ सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये डाटा हम किसी दूसरे बुक से उठाएं, कहां से उठाएं, ये डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है हम जो है इंसर्ट
ऐड न्यू सोर्स, कुछ हमें ऐड करना है, ऑथर के बारे में ऐड करना है, कुछ नया ऐड करना है। आपने किताबों में देखा होगा कि लाइन लिखा आता है और लाइन के ऊपर यहाँ पे स्टार बना हुआ आ जाता है और स्टार के बारे में नीचे लिखा आता है, तो ये सब बोलते हैं रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस। तो रेफरेंस डालना है डॉक्यूमेंट में, तो रेफरेंस पे जाएंगे। पेज लेआउट में क्या करते हैं हम, देखो गौर से, पेज लेआउट में हम क्या कर रहे हैं, हम दाहिने कितना जगह छोड़ेंगे, मार्जिन कितना छोड़ेंगे, ये इधर दिखा रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन तो हम देख चुके हैं क्या है। रेफरेंस में हमने देखा कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसा जो हम रेफरेंस देना चाहिए, इधर देखो इस तरफ दिख रहा है आपको। इसके बाद मेलिंग, मेलिंग में हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं हम, उसको बोलते हैं मेल मर्ज करने की प्रक्रिया। रिव्यू में गए, देखो रिव्यू में सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है कि स्पेलिंग चेक कहां से होगा, तो स्पेलिंग चेक रिव्यू से होगा। देखो इसका स्पेलिंग बता रहा है गलत है, आप इसको चेक कर लो तो हम इसको सुधार सकते हैं, ठीक। तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, देखो जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ के सुनाएगा। देखो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बोला, देखो गौर से सुनना, ये पढ़ के सुनाएगा। Human data entry. देखा, जो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे जितना आप लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, आप बैठे रहेंगे और किताब खोलिए कंप्यूटर में, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और किताब पढ़ने का मन नहीं है तो इसको क्लिक कर दीजिए और वो पूरा जो है पढ़ के सुना देगा, ठीक। ये देखो इसको सेलेक्ट किया, ये पढ़ के Human सुनाएगा, data entry. ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब उसके बाद हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे मेलिंग के बाद रिव्यू। तो रिव्यू में क्या सब चीजें देखा हमने, स्पेलिंग चेक कर सकता है, ग्रामर चेक कर सकता है, जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, देखो जिस भाषा में बदलना है तुरंत बदल के रख देगा फाइल को, भाषा चूज कर लीजिए आप। तो ये सारे काम हम रिव्यू में जाके करते हैं, रिव्यू में जाके करते हैं, ठीक है। अब अगला जो टैब है वो है व्यू। तो व्यू में क्या सब है, देखो रीड मोड, ये जो है हम यहाँ टाइप करने के उद्देश्य से लाए हैं। इसको रीड मोड में आ जाएंगे ना तो ऊपर के जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ना ये सारे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे, देखो रीड मोड कर दिया मैं इधर। अब हम इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कहलाया रीड मोड। रीड मोड दिखाता का, यहाँ नीचे देखो, कर्सर गौर से देखो, ये नीचे नीचे लाए, ये रहा रीड मोड, इसके बगल में हमारा एडिटिंग मोड है, ठीक है। ये देखो ऐसा, फिर से प्रिंट लेआउट में आ गए हम, ओके। अब ये नीचे वाला जो पट्टी है यहाँ पे जहां दिखा रहा है, देखो पेज 1 ऑफ 14, मतलब 14 पेज हैं इसमें, उसमें ये कौन सा पेज खुला हुआ है, अब देखो दूसरे पेज पे आ गए तो ये दूसरा पेज दिखा रहा है। बाएं तरफ देखो गौर से, इस पूरे हमारे फाइल में कितने शब्द हैं, तो ये भी दिखा रहा है 2987 वर्ड हैं, 2987 शब्द हैं। तो ये पूरा डिटेल बताता है ये वाला पट्टी। इस वाले पट्टी को हम बोलते हैं, ये जो नीचे वाला पट्टी है ना, वाले पट्टी को हम बोलते हैं भैया स्टेटस बार। क्या बोलेंगे इसको, स्टेटस बार। ये काम नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे स्टेटस बार, ये नीचे वाले पट्टी को, ठीक है। मिनट को मैं लिख देता हूँ, बोलेंगे हम स्टेटस बार। काम क्यों नहीं कर रहा भैया, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा। ये वाले पट्टी को क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। तो क्या सब है स्टेटस बार में, यहाँ पे जो है रीडिंग मोड आता है, जूम का ऑप्शन आता है, देखो जूम कर लिए, जूम आउट कर लिए, कम कर दिए इसको, ठीक। उसके बाद कितने शब्द हैं इसमें ये बताता है, कितने पेज हैं इस फाइल में ये बताता है। तो ये सब वर्ड के बेसिक बातें रहीं। तो चलो हम प्रकट हो चुके हैं, अब अपन चलते हैं आगे। दूसरे जो हमारे टॉपिक है, मतलब दूसरे कौन कौन से शब्दावली है, हमने क्या देखा, टैब देखा। कौन कौन से प्रमुख टैब है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये प्रमुख हमारे जो है टैब हैं। किस टैब में क्या काम होता है ये आपको मैंने बता दिया है। शॉर्ट में आप एक बार पढ़ लेना पीडीएफ शॉर्ट करके। अब जब क्वेश्चंस इस पे आएगा तब आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो चलो अपन इसको कट मारते हैं, अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। वो था, ये महत्वपूर्ण टैब हमारा हो गया। अब इसके बाद है एमएस वर्ड के घटक। एमएस वर्ड में क्या सब चीजें होती हैं, तो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। हमने देखा टाइटल बार, टाइटल बार पे ऊपर जो है माइनस, बॉक्स और क्रॉस होता है। इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसको बोलते हैं कट बटन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जहां पे टूल दिया होता है, मतलब हमें क्या सब करना है उसमें, उसके लिए हमें आइकन बने हुए दिखते हैं। वहां पे चित्र प्रदर्शित होता है जिसके माध्यम से हम जैसे बोल्ड कर देते, साइज बड़ा कर देते थे, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार।
रिबन जो है स्क्रीन के शीर्ष पर उपकरण और कमांड का एक सेट होता है, एक पैनल जो टैब के एक सेट में व्यवस्थित होता है उसको बोलते हैं रिबन। अभी जस्ट समझाया था कि हमारा जो ये सेट है फाइल के साथ उसको बोलते हैं रिबन, जिसमें टैब लिखा हुआ होता है। अभी फिर से ये सारी चीजें प्रैक्टिकल जाके दिखाऊंगा, पहले चीजों को समझते चलिए, ठीक। एमएस वर्ड की विशेषताएं। एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं आप? टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, जो लिखा है उसमें चेंज कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट ये सब कर सकते हैं। फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब उसको बोल्ड कर दिए, साइज स्टाइल चेंज कर दिए, उसको बोलते हैं फॉर्मेट करना। आइडेंटेशन हमने क्या देखा? दाएं से हमने जगह छोड़ दिया, ये पैराग्राफ लिखे, पहला लाइन यहां से लिखे, दूसरा लाइन यहां से लिखे, पेपर में लिखा आता है। ये पैराग्राफ लिखे, एक पैराग्राफ यहां से लिखे, दूसरा यहां से लिखे, तीसरा यहां से लिखे, इसको बोलते हैं आइडेंटेशन। पेज ओरिएंटेशन हमने देखा कि इधर ऐसा वाला स्टाइल है तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, ऐसा वाला स्टाइल है तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो ये एमएस वर्ड में ये सारी चीजें किया जा सकता है। ये सारे शब्दावली याद रखना है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या पढ़े थे, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और यदि आपको नोट्स बनाना है तो जो लिखा हुआ है उसको देख करके नोट्स बना लीजिए। फाइंड एंड रिप्लेस, यहां पे क्या कर सकते हैं? जो हमारे फाइल में लिखा है ना उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे चलो मैं बताता हूं। स्पेल चेक तो हम समझ चुके हैं कि हमें स्पेलिंग चेक करना है, ठीक। ये है हमारा थेरासस। थेरासस एक शब्दावली है जो वर्ड फाइल के साथ दिया जाता है। हमें कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, हम थेरासस में जाएंगे और वहां से वो शब्द चूज करके पेस्ट कर लेंगे। बुलेट एंड नंबरिंग हमने देखा था, ये सब जो गोल गोल बनाए ना ये क्या है? बुलेट। इसी में हम नंबरिंग कर सकते थे 1 2 3 4, तो बुलेट पॉइंट की जगह हम नंबरिंग में भी लिख सकते थे, ठीक है। मेल मर्ज में क्या करते हैं? हम दस्तावेजों को जोड़ देते हैं आपस में। ग्राफिक्स में चित्र वगैरह शामिल कर लेते हैं हम। तो ये सब सुविधाएं वर्ड देता है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है फाइंड एंड रिप्लेस। तो चलो दोबारा वर्ड में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रिप्लेस कैसे किया जाएगा, ठीक। तो अपन यहां पे गए और इसमें अपन चलते हैं कहां पे? जहां वर्ड फाइल दिया हो, कम से कम वर्ड फाइल कहां पे है ये, चलो इसमें गए। तो देखो ये हमने वर्ड फाइल खोल लिया, जूम कर लेते हैं इसको, जूम कर लिया, ये कर लिया हमने जूम। अब देखो यहाँ पे निर्माण लिखा हुआ है, हमें चलो सिस्टम देखते हैं। सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ आता है दाहिने तरफ, गौर करो दाहिने तरफ, इधर कॉर्नर में है ना, सॉरी इधर ये कॉर्नर में, तो इधर दिखा आ रहा है रिप्लेस। तो रिप्लेस देखो सिस्टम लिखा है, सिस्टम हम सेलेक्ट किया। हमें फाइंड करना है, क्या ढूंढना है? तो हमने ढूंढना है सिस्टम, तो पहले से सिस्टम दिख रहा है। अब चलो इसको हम हटा दिए, इसको कैंसिल मारते हैं, सिस्टम हटा दिए। यहाँ डाटाबेस दिख रहा है, हम यहाँ फाइंड में जाएंगे। फाइंड में ये हम टाइप करेंगे डाटाबेस, तो यहाँ दिखाएगा डाटाबेस। क्या टाइप करें हम? डाटा, DATA, और डाटा टाइप किए तो देखो डाटा पे यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ये ढूंढ के बता देगा कि फाइल में क्या चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं फाइंड। और रिप्लेस करना, मान लो डाटा को हम ए डाटा से रिप्लेस कर दे। हम चाहते हैं कि डाटा नहीं रहे, वहां क्या लिखा है? ए डाटा, तो हम रिप्लेस का ऑप्शन टिक करेंगे। रिप्लेस पे गए और डाटा को क्या कर देंगे? देखो ए डाटा, ADATA, अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ये डाटा हो गया, ए डाटा दिख रहा है। तो ये जो कहानी है ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक। अब चलते हैं अपन रिटर्न दोबारा से अपने वर्ड फाइल में। तो ये हमने वर्ड में देखा कि वर्ड में कौन कौन से शब्दावली होती हैं। वर्ड के बाद हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, हम सारे जो है ऑफिस की चीजों को इकट्ठे एक वीडियो में डाल देंगे आगे, लेकिन यहाँ से जो है वीडियो को मैं रोक रहा हूँ। आप पहले वर्ड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें जितने टैब हैं उसको ढंग से देखिए। इसके क्वेश्चंस अपन अगले दिन लगाएंगे, एक साथ हम पूरे ऑफिस के क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले ऑफिस का एक एक सॉफ्टवेयर डिटेल करके मैं डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थोड़ा सा जुड़े रहिए, आप भरोसा रखिए, चीजें एकदम टाइम से और व्यवस्थित तरीके से होंगी। थैंक यू, नमस्कार।